ये कंकर शंकर की भूमि है। एक बार जो रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन में से भी अगर 2 दिन 1 दिन पहुंचता है ना, मेरा बाबा उसको अगले रुद्राक्ष उत्सव तक ऐसा भंडार भर देता है कि खाली इतना बल है। और जो बैठे हैं, जो दिल से सुन रहे हैं, तुम में से ही अगले साल फिर लोग जजमान पद ग्रहण कर ले, इन्हीं में से कोई दूसरा नहीं आता। यही क्यों नहीं उड़ेगा? शंकर भगवान जब पर्वत को उड़ा सकते हैं तो फिर हमारा दुख नहीं समाप्त कर सकता? हमारा दुख भी तो वो समाप्त करेंगे। एक लड़की जिसकी शादी हुई, थोड़े दिन बाद पति मर गया, पति चले गए। रोती बिलखती शरीर छोड़ने चली। माँ, दुनिया के लोग मुझे अपशब्द दुनिया के लोग मुझे अपशब्द करते हैं, अब मैं रहना नहीं चाहती, मैं जाऊं। माँ कहती है, इस मायके से तेरा संबंध नहीं, ससुराल से संबंध नहीं रखे तो सियोर वाला बाबा से तो संबंध रख, वो संभालो। वो सियोर का बाबा है ना, संबंध उससे रखना। तो बेटी ने पूछा, माँ दिल ही नहीं करता, क्या करता? गुरुदेव, मेरा नाम सोछाया अविनाश जी खंडेलवाल, मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिला रामगढ़ गांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाओ। बेटी आई है? नहीं आई? आप लोग आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एक लोटे जल शिव महापुराण कथा सुनने का वर्णन करूं। लोग कहते हैं कि ये शिव पुराण है, पर शिव पुराण नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है कुबेर भंडारी वो देकर ही जाता है। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी के 6 साल निकले, पति चला गया। वापिस आ गई हमारे घर में, रोती बिलखती शरीर छोड़ने की बात करती। धीरे धीरे उसके मन को आपकी कथा की ओर लेकर, तो हमारी नहीं, वो सियोर वाले बाबा की है, कुबेर भंडारी की है। कथा सुन, नहीं सुनती, रोती रहती कमरा बंद कर कर। कथा में उसका दिल लगवाया। हेडफोन पर हम, आप कहते हो टीवी की आवाज तेज कर दो, हमने टीवी की आवाज तेज कर दी जिससे उसके अंदर कमरे में आवाज पहुंच जाए। आवाज सुनकर आपने एक बाबा से विनती करी थी, निवेदन करा था, बाबा सब दुख काटो हमारा। उसको सुनकर वो बाहर आ गई, टीवी पर कथा सुनना चालू कर दिया। फिर उसने बाबा से विनय करी, बाबा मैं प्रयास करूं बाकी जिंदगी जीने का, अब अपने बल पर रहूं। सर्विस की तैयारी करी, एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करी, निकली नहीं, बड़ा दुख और बढ़ गया। फिर वापिस प्रयास करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम इस कुबेरेश्वर धाम पर, बेटी ने कहा चलो अपन चलते हैं, और बाबा के धाम रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेने आ गए। और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी निर्देशक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो। का बल शिव तत्व है। उसकी आश्रितता, कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर दुनिया की निगाह में केवल कंकर हो सकता है, पर मेरे दिल से और इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, वो कंकर नहीं है, वो शंकर है, सुनता है।
सुनता है, विनय करी, निवेदन करी, अर्चना करी, आराधना करी। यहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी है, खाली नहीं जाएगी। दो 2026 के रुद्राक्षोत्सव में फिर तुम आओगे और उमंग और उत्साह के साथ आओगे। मेरे बाबा लेकर आएंगे दिल से। उसको भजो। शिव जी को तुम्हारे आडंबर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई आडंबर शिव की प्रियता नहीं, कोई आडंबर। बहुत 2-4 घंटे बैठ गए, जप लिया, माला जपने बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, तप करने बैठ गए, साधना करने बैठ गए। शरीर से जप रहे हो पर दिल ना लग रहा तो क्या मतलब? शरीर से जप रहे हो और दिल ना लगे तो क्या मतलब का? जब तप साधना शरीर से नहीं दिल से है। जब तप साधना शरीर का विषय नहीं है, जब तप साधना हृदय का विषय है। जिस दिन तुम्हारे स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, तुम्हारी लेखनी में जिस दिन आ जाए माय लव शिव, समझ लो कि जिंदगी की सार्थकता समझ लो। मेरा प्यार ही शिव है, मेरा गुरूर ही शिव है, मेरे विचार ही शिव हैं, मेरी वाणी ही शिव है, मेरा धैर्य ही शिव है, मेरा दिल ही शिव है। शिव मेरा दिल है, मेरा हृदय में जो बसा मेरा शिव मेरा। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा वेद दुनिया में वो त्रिशूल धारी। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा हृदय शिव पहचान। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। पर्वत उड़ सकता है तो संसार में जन्म लेने के बाद दुख कैसा भी हो, अगर शिव पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो वो दुख कट सकता है, कट सकता। बस दिल से चढ़ाना। हम फिर निवेदन करेंगे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो तो विश्वास लेकर आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में भले वहीं रह के रोटी सब्जी खाओ, खूब गुणगान गाओ, क्या करोगे सियोर आके कुबेरेश्वर धाम आकर? कौन कहे तुमसे कि तुम आओ? दिल हो और विश्वास हो। यहाँ दरवाजे से अंदर प्रवेश करो, दंडवत कर कर प्रणाम कर कर उससे कहना अगर विश्वास है तो आ जाओ, और विश्वास है तो खाली भी नहीं जाओगे, वो देकर भेज सकता। अगर विश्वास है तो
विश्वास है तो, वरना नहीं। एक महिला के पूरे शरीर में सफेद चर्म रोग हो गया, पूरा शरीर सफेद हो गया, बेचारी कहां, उसने पत्र में लिखा। मैं लक्ष्मी देवी उन्नाव से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी, और मैं पहली बार सन 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में यहां आई थी। 40 साल से दाग की बीमारी थी, 40 साल से। कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी तो हाथ हिला सकते। 40 साल से दाग की बीमारी थी। सब लोग कुछ कुछ बोलते थे, इलाज बॉम्बे तक का करा लिया पर कोई इलाज बैठा नहीं। तब रुद्राक्ष महोत्सव 2021 में आई, बाबा से विनय कर कर इसी पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर 7 दिन रहकर कथा सुनी। यहीं लोट लगाना, यहीं बाबा से विनय करना, मांग भिक्षा का भाव, भोजन कर लेना, बर्तन साफ कर देना, झाड़ू लगा लेना, कचरा उठा लेना। बस रुद्राक्ष उस समय पर वितरण नहीं हुए, पर रात्रि के समय पर चुपके से कोई ने आकर मुझे रुद्राक्ष दे दिया था। वही रुद्राक्ष हमने ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर पर एक रोग। अब दूसरा पत्र देखिए। तारूबाई भागवत जी येले, मुकाम बामणी, पोस्ट बनकनहार, तहसील आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो कहा तिला सकते। मोबाइल नंबर मेरा ये है। सन 1976 में पैर में सफेद दाग हुआ था। कौन से सन में? अरे बोलो तो जम के। 76 शायद, इसमें कुछ तो ऐसे होंगे वो पैदा ही नहीं हुए। उसमें से एक हम भी हैं, उसमें से एक हम भी है। सुमानी जी उसी गिनती में है। कहीं बैठी हैं क्या? 1976 में पैर में सफेद दाग हुआ, वो फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, शरीर पूरा बेकार होता गया। गुरु जी समय में 2022 में पति चले गए। 2023 में आस्था चैनल पर कथा सुनी। घर के लोग कहने लगे सब बेकार काम है, महाराजों ने अपने अपने धंधे बना रखे। माँ अगर तेरा शरीर पूरा वैसा की वैसा ही हो जाए तो जानो। माँ हंसने लगी। 76 का रोग डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आज तक पूरा शरीर सफेद हो गया, तो अब क्या ठीक होगा? पर माँ वो सियोर वाला महाराज तो कहता सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। आप ही हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल लगाओ। लगा के देखो जरा, सियोर वाला महाराज कह रहा तो 2023 से जल लगाना प्रारंभ करा। 2024 में कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव में आ गई, बाबा का रुद्राक्ष भी लेकर चली गई। आज 2025 में बाबा की कृपा से पूरा शरीर साफ होकर मैं बाबा के धाम में। शिव तत्व है। तारूबाई भागवत जी येले, बामणी, पोस्ट बोर कन्हार, तहसील। हम पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो तुम पढ़ लो भैया जरा अच्छे से, है थोड़ा क्लोज करो अगर कुछ गड़बड़ बोल जाए तो। तहसील आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये शिव शिव है।
शंकर शंकर। और मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हो बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। राधे शंभो राधे सुन करके राधा जी आई, डमरू को सुन करके राधा जी आई, डमरू को सुन करके राधा जी आई, डमरू को सुन करके राधा जी आई। राधा जी आए संगे कान्हा को लाए, राधा जी आए संगे कान्हा को लाए, राधा जी आए संगे कान्हा को लाए, राधा जी आए संगे कान्हा को लाए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो। यही मेरी बहन जोरदार ताली बजाए जिनका पूरा शरीर ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली। शंभो राधे हरि बोल। शंभो
डमरू को सुन करके गणपति जी आए, डमरू को सुन करके गणपति जी आए, ओ डमरू को सुन करके गणपति जी आए, डमरू को सुन करके गणपति जी आए, गणपति जी आए संगे नारद को लाए, गणपति जी आए संगे नारद को लाए। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो